हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। ना कोई इस तरह से आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और कैसे हम जानेंगे कि यह संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा जो है संयोजकता है, हम संयोजकता किसे कहते हैं और किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकालेंगे, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ना तो इस तरह इसमें संयोजकता निकालने का एक ऐसा टिप्स बताऊंगा जो कि ना आप इससे पहले सीखे होंगे और ना ही कोई बता पाएगा, इस तरह से बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरे नंबर पर कोर इलेक्ट्रॉन है। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन से। संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद संयोजकता के बारे में जानेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले सीखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आखिर संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे किसे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब हम किसी भी तत्व के परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लिया जाए, लिए एग्जाम्पल अल्युमिनियम Al13 होता है, तो इसका क्या हो जाता है 2 8 3 आदि 13 हो गया। तो यह जो 3 जो है यह कौन सा इलेक्ट्रॉन है, हम बताए थे कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में, अल्युमिनियम के जो परमाणु उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3 है। और इसी को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। कोई भी तत्व उसके अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं और निकालने के बाद जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। जैसे मान लिया जाए, अब दे दिया सोडियम में आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 1। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है, 2 आया है या तो 1 है। तो जो अंतिम में होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम में कौन सा है, तो 1 है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 है। सीख गए हम संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो साथ साथ बोलेंगे किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में, कहा किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही किसी भी तत्व की क्रियाशीलता का पता चलता है कि यह तत्व कितने क्रियाशील होंगे। किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व जो है वह कितने भी मतलब कि कितना क्रियाशील है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करता है। अंतिम कक्षा में कितने मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसी पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए अंतिम कक्षा में 8 है, तो ये तो अंतिम कक्षा 8 पूरा यानी कि कोष्ठक भरा हुआ है, तो ये क्रिया नहीं कर सकता, आखिर ये गैस हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब दूसरा आता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के अंतिम कक्षा को छोड़कर या तो किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद है तो अंतिम कक्षा, किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे तो अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, या तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वही कोर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर यानी कि अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी तत्व है उनका जब परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जो अंतिम कक्षा होगा तो उसे तो हम जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे।
उसको छोड़कर, संयोजी इलेक्ट्रॉन आदि की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 3 हो गया, ये तो हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बच गया कौन? 2 और 8, 2 और 8। तो ये 2 और 8 जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे मान लिया जाए क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या हो गया? 2 8 7, तो 7 तो हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, और 2 8 जो बचा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। बोला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बचे बाकी इलेक्ट्रॉन को ही हम कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन भी समझ चुके हो। अब आता है बात संयोजकता की। संयोजकता हम किसे कहेंगे? तो संयोजकता कहने का मतलब कि जैसे कि आप अकेरिय गैस को देखे होंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जितने भी अकेरिय गैस है उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो अंतिम कक्षा में कितना आता है? 8 आता है। मतलब अष्टक पूरा किया हुआ रहता है अकेरिय गैस। तो वही कारण है कि संयोजकता वही मतलब कि 8 को पूरा करने के लिए, मतलब कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या तो ग्रहण करेंगे। ध्यान से, किसी भी तत्व के परमाणु अपने अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए? 8 पूरा करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन को खपत होगा इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ग्रहण करने में 8 पूरा करने में, यानी कि जो त्याग करना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा या तो जितना इलेक्ट्रॉन को साझा करना पड़ेगा, उसी को हम संयोजकता कहेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, कारण कोई तत्व का परमाणु अपने कौन सी कक्षा में? अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या तो 1 2 3 4 5 कुछ भी, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या जितने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं उसे उस तत्व की संयोजकता कहेंगे। ध्यान से, जैसे हम क्या बोले कि कोई भी तत्व है उनके जो परमाणु होंगे तो वह अपनी अंतिम कक्षा में, मतलब कि अपनी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 8 पूरा करने के लिए, मतलब 8 तक पुराना 8 पूरा करने के लिए या तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, या तो ग्रहण कर सकते हैं, या तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, मतलब कि साझा कर सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का मतलब कि साझा या तो ग्रहण या त्याग करेंगे उस तत्व का संयोजकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। तो कोई भी तत्व का अधिकतम मतलब कि जैसे कि संयोजकता की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। 4 से ज्यादा किसी का संयोजकता नहीं होता। तो अब हम बताएंगे कैसे कि कब ग्रहण करेगा कब त्याग करेगा संयोजकता में। तो देखें, एक मतलब कि ध्यान से देखेंगे, अगर 4 से अंतिम कक्षा में, कौन सा कक्षा? अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो वह त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। ध्यान से, संयोजकता निकालने की विधि बता दूं। अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और 4 से अधिक कहाँ? अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वह ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ध्यान से, कब त्याग करेगा कब ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा और कितना त्याग करेगा, यह बात तो जानना जरूरी। तो एक बात बताएं कि अगर 4 से कम अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो त्याग करेगा, अगर 4 से अधिक है तो ग्रहण करेगा, और 4 के बराबर होगा तो या तो ग्रहण भी कर सकता है या तो क्या कर सकता है, या तो ग्रहण कर सकता है या तो फिर त्याग कर सकता है, दोनों कर सकता है। क्योंकि 4 जो है ऐसी संख्या है जो कि 8 जो है दोनों तरफ से नजदीक है, घटाने पर भी और जोड़ने पर भी। तो वही 4 से कम तो त्याग और 4 से अधिक तो ग्रहण करेगा। जैसे हम निकालते हैं, जैसे कि इधर कुछ तत्वों का संयोजकता दिया, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी? 1,
लिथियम के कितना, एक, सोडियम का भी कितना, एक, और पोटेशियम का भी कितना, एक। जैसे हम मान लीजिए सोडियम को निकालते तो सोडियम में 11, तो 2 8 1, अष्टक पूरा कैसे करेगा, तो हम बोले 4 से कम तैयार, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1 है अंतिम कक्षा में, तो 4 से कम है तो ये तैयार कर देगा, यानी कि निकल जाएगा, तो बच जाएगा कितना 8। तो सोडियम का संयोजकता कितना हो गया 1, मतलब जितना ग्रहण या त्याग करेगा वही संयोजकता हो जाएगा। तो देखिए सोडियम एक त्याग करा तो इसका संयोजकता है। जैसे पोटेशियम लेंगे 19, तो पोटेशियम का क्या होता है 2 8 8 1, 2 8 8 1। तो देखिए हम अंतिम कक्षा की बात करते हैं, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको कितना पूरा करना है 8 पूरा करना है। तो 8 ही लेने में एक जो है ये 4 से कम है तो त्याग करेगा कि ग्रहण, तो त्याग करेगा, तो त्याग कर देगा तो बचेगा कितना 8। देखिए अष्टक पूरा हो गया, तो इसका संयोजकता त्याग किया 1, तो इसका संयोजकता कितना 1। इसी तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं, जैसे Mg इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका संयोजकता 2 है और इसका कितना होता है 4 होता है। तो मैग्नीशियम लेते हैं तो Mg 12 होता है, Mg 12 देख लेते हैं कि हाँ संयोजकता सही में 2 है या तो नहीं। तो इसको लेंगे 2 8 10 और 2 12। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से कम है तो इसका मतलब 2 का क्या करेगा त्याग करेगा, तो त्याग करेगा तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो गया, तो 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो इसी तरह से आप संयोजकता भी किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। तो ये था संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में वीडियो, मतलब कि टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है वो आपको बेहद ही अच्छा लगा और पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे पहले तो आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप एक कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा था और समझ में आया या तो नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।